अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग, न्यू व्लॉग, सब व्लॉग। ये देखिए माशाल्लाह, दिल गार्डन गार्डन हो रहा हूँ आप लोगों का देख के। मैं और हसीब क्या है एक्सप्लोर करने निकले और थोड़ा काम भी था मेरे को, वो काम भी देख लिया और बहुत कुछ करे। व्लॉग पूरा देखिए, व्लॉग में बने रहिए, फुल वॉच करिए, स्किप मत करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। नए लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिए। और ये देखिए माशाल्लाह, हाईवे के साइड इतना अच्छा गार्डन था। गार्डन नहीं था, हाईवे के झाड़ा थे, तो हम लोग क्या है वहाँ पे थोड़े खट्टे पौधा मार लेके वीडियो फोटो वही कर लिया माशाल्लाह। तो बहुत जबरदस्त हवा चल रही थी। सुबह सुबह निकले थे हम लोग 8 बजे। इतना प्यारा मौसम था। उसके बाद आ गए नाश्ता करने। हम लोग कहाँ पे आए, आप लोग को ये जगह मालूम है? बहुत लोग यहाँ जनगांव से भी यहाँ जाके नाश्ता करते रहते हैं। ये तो बहुत फेमस जगह है। हसीब देखो, बड़े मशक्क़त से, मेहनत से अपने बालां सेट कर ले रहे थे ब्लॉग में जबरदस्त आना बोल के। तो हम लोग क्या है फ्रेश अप हो गए, मुंह वह धो लिए जरा हवा में। हवा बहुत चल रही थी ना, तो माशाल्लाह यहाँ पे स्पेशली मिलती पूरी और आलू की सब्जी माशाल्लाह। आलू और बटाने रहते इसमें, इतनी लजीज और इतनी बेहतरीन रहती कि अब यहाँ खायसो वालों को तो एक्सपीरियंस है और नहीं खायसो वाले खा सकते हैं। यहाँ पे शालीमार होटल है, ये गटकेसर से पहले आती है आपको लेफ्ट साइड में। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा साफ सुथरा मिलता है यहाँ पे, और बहुत लोग यहाँ पे खाते रुक के। और मैं भी बहुत पहले से खाता हूँ। खाली यहाँ पे पूरी और आलू की सब्जी, बटानों की सब्जी मिलती खाली। दूसरे चीज़ा इडली, डोसा, वड़ा वह तो नहीं मिलता। चाय, बिस्किट, पूरी और सब्जी बेहतरीन रहती माशाल्लाह। आप लोग रुके तो खा सकते हैं। तो हम लोग रीच हो गए थे हैदराबाद माशाल्लाह। हैदराबाद रीच हो गए, यहाँ पे ज़रा काम था मेरे को सैमसंग सर्विस सेंटर में। तो यहाँ पे चले गए हम लोग माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा था, हवा भी बहुत देखो कैसा उड़ रही है वहाँ मैटा गिटा। तो हम लोग क्या है ज़रा काम था, तो वो काम के ज़रिए मेरा फ़ोन का थोड़ा काम था सैमसंग सर्विस सेंटर में, तो थोड़ा वो भी करा लिया मैं। क्योंकि हीट इतनी हो गई थी, एल नीनो इफेक्ट इतना हो गया था कि इंसान अच्छे अच्छे इंसान ही चले आ रही। तो फ़ोनों के सीला क्या है, जो उसकी गैस की सील रहती ना, वो भी जो है हीट को निकल गई थी। तो वो सील, फिर गैस्केट सील जो आती पीछे की, उसको भी गैस्केट सील ही बोलते हैं। जो नॉर्मली शॉप में जो है वो ब्लैक जो गम रहता है उससे चिपका देते हैं, लेकिन सैमसंग सर्विस सेंटर में जो है ऑफिशियली गैस्केट सील जो बराबर जो मॉडल का फ़ोन रहता है वो मॉडल की सील आती फ्रेंड्स। तो उससे क्या है वाटर प्रूफिंग बरकरार रहती। ये है सैमसंग स्टोर हैदराबाद का, कुत्तापेट का माशाल्लाह। यहाँ पे दो तीन है। तो मेरे को जहाँ पे पहले मैं आता था वहाँ पे आए हम लोग, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। ये देखिए, ये है कैमरे का मॉड्यूल, तो इसको ही सील कराने का था वो। तो क्योंकि हीट के वजह से इसकी गमिंग जो रहती है वो लूज हो गई। तो यहाँ पे हमारे भाई थे माशाल्लाह, अच्छी सर्विसिंग कर रही ठीक ठाक। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बाद में मालूम हुआ कि हम लोग थर्ड पार्टी लिंक है ये, मोबाइल 21 से लिंक है। ये बाद में मालूम हुआ जब हम लोग बिल दे के करके काम करा के जा रहे थे, इसलिए बोर्ड भी ऐसा आधा अधमरा बोर्ड था। तो हम लोगों को ऑफिशियली नहीं मालूम था। ऑफिशियली ऑथराइज सेंटर सरूर नगर पे है, वहाँ देख लेके जाइए आप। ये तो ऑफिशियली नहीं है चैतन्यपुरी कुत्तापेट पे, तो ऑफिशियली नहीं है, ये थर्ड पार्टी सैमसंग के ही कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन थर्ड पार्टी सर्विस है। तो हम लोग आ गए थे मंदी खाने के लिए। मंदी खाने के लिए हसीब क्या है, हसीब का मेरा प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा था। तो माशाल्लाह हसीब के तरफ से थी दावत, ये माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो हसीब क्या बोले, भैया आप कहाँ, बोले वहाँ पे लेके जाता हूँ मैं। बोले तो चल हैदराबाद ही चलेंगे, एक अच्छा खासा व्लॉग हो जाता। तो वहाँ पे ही बेहतरीन बेहतरीन मंदियाँ बनते हैं। भूल के भी आप जनगांव के आरोमा फ्लेवर्स को मत जाइए, क्योंकि पहले बहुत बेहतरीन बनाए। जब मैं वीडियोस भी डाला था, बेहतरीन टेस्ट था, बेहतरीन सर्विस थी, बेहतरीन क्वांटिटी थी। अब जो है अरोमा फ्लेवर्स को मत जाइए रिक्वेस्ट करके। कहाँ ना मंदी अच्छी है, ना बिरयानी अच्छी है, ना कुछ अच्छा है, ना सर्विस अच्छी है। क्वांटिटी भी 800 रुपये ले रहे हैं, लेकिन दो आदमी सही नहीं खा सक रहे हैं, बोल दो शर्म की बात है। वही 800 रुपये ला लीजिए, घर में 8 लोग खा सकते हैं भरपूर। तो ये देखे वहाँ का जो बंदा था, वहाँ पे जो काम करते हैं वेटर, उन्होंने भी क्या है फ़ोन दिए थे, कौन सा चैनल है आपका, ज़रा सब्सक्राइब करिए भाई। बोले तो हसीब में उनके फ़ोन में सब्सक्राइब कराए थे माशाल्लाह। तो ये लैविश मंदी है उपल के साइड, आपको एलबी नगर जाने के टाइम पे राइट साइड में रहती। एलबी नगर से आप उपल को आ रही हैं तो लेफ्ट साइड में आपको लैविश रेस्टोरेंट रहता माशाल्लाह। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है।
क्वांटिटी यहाँ पे भी कम है चावल की, लेकिन चावल की क्वांटिटी ज़्यादातर मियाँ भाइयों की दुकानों में ज़्यादा रहती। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मियाँ भाई नहीं थे लोग, नॉन मुस्लिम्स थे, तो यहाँ पे क्या है चावल की क्वांटिटी कम रहती। मैं अरोमा फ्लेवर्स में भी गौर करा और ये लेविश मंदी में भी गौर करा, क्योंकि मियाँ भाई के उसमें क्या है, मियाँ भाई कितना खाते उन लोगों को अंदाजा रहता, भरपूर चावल की क्वांटिटी देते हैं। यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की ये रेस्टोरेंट थी, तो यहाँ पे क्या है चावल का जो क्वांटिटी है बहुत कम था हम लोगों के हिसाब से। तो हम लोग जितना खाते, 2 आदमी का बोल रहे, लेकिन 2 आदमी का नहीं है, वो खाली चावल पहला दिए सो है, उसके ऊपर लेयरिंग नहीं करे। लेकिन टेस्ट में तो लैविश मंदी A1 है, A1। 100% रिकमेंडेड है ये। हम लोग जूसी मटन मंदी मंगा लिए थे, माशाल्लाह इतना लजीज टेस्ट था, इतना लजीज था। 850 रुपये 2 पर्सन की है ये, माशाल्लाह। और आप पानी का बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वगैरह मंगा लिया तक 1000 रुपये तक मिल जाता, माशाल्लाह। लेकिन रीजनेबल है। जब आप उतनी दूर से आ रही, वरंगल से हैदराबाद को, जनगांव से हैदराबाद को, करीमनगर से आ रही, या कहीं से भी आ रहे हैं हैदराबाद को, तो लैविश मंदी पे एक बार जरूर विजिट करिए। ये प्रमोटेड वीडियो नहीं है, ये मैं जहाँ भी खाता हूँ, जहाँ पे जेन्यून दिखता, ओरिजिनल टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट रहता, वहाँ का ही रिव्यू मैं जेन्यून देता हूँ। परसों तक अरोमा में अच्छा टेस्ट मेंटेन करे लोग, जैसा कस्टमर बढ़ गया वैसा बेकार कर दिए। यहाँ पे भी वैसे ही समझा था, मैं 4 साल पहले भी गया था मैं फैमिली के साथ। उतना जब मैं ये होटल के बारे में खाली सुना था लाइट वेट, तो जब तो उतना याद नहीं है जब का टेस्ट। लेकिन रिसेंटली जो मैं गया, माशाल्लाह, अनफॉर्चुनेटली व्लॉग ले लिया मैं। ये पूरा जो अपना एक्सप्लोरिंग व्लॉग है, ये वो करे सो, ये करे सो, वहाँ गए सो, यहाँ गए सो, उसमें भी ये ऐड कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह वहाँ के ओनर से बात हुई थी मेरी, तो एक दिन एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे बोल के बोल रहे हैं उन्होंने, लैविश मंदी का। तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। इतनी बेहतरीन थी मटन जूसी मंदी। तो हर जगह क्या है मटन जूसी बोलते, लेकिन उसमें खाली जूस रहता, मटन कहाँ रहता नहीं मालूम। और वो पतला पानी पानी रहता। यहाँ पे माशाल्लाह काजू और बादाम की ग्रेवी इतनी बेहतरीन थी, जो उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, अरोमा इतना बेहतर। अरोमा बोल तो ये होटल समझेंगे, अरोमा बोल तो दूसरा अरोमा जो पॉपकॉर्न के फील्ड का रहता, वो अरोमा बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ के जनगांव के अरोमा फ्लेवर्स में तो खतई मत जाइए फ्रेंड्स, उससे अच्छा है दूसरे होटल देख लीजिए आप। दूसरे होटलों में जाइए जहाँ अच्छा है, लेकिन वहाँ तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। वहाँ तो भूल के भी मत जाइए, फुकट में अगर खिला रहे हो तो भी मत जाइए, कई बोल तो वो भी जान का धोखा रहता आप लोगों को। तो बेहतर है आप लोग घर पे पका लेके खाओ, नहीं तो हैदराबाद कभी कभी गए तो अच्छी जगह, ऐसी जगह जाके खा लो। इतने अच्छे पीसेस भी दिए थे, इतना अच्छा चावल था। क्वांटिटी में एक जरा ये लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए, बाकी क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। इतनी लजीज, इतना बेहतरीन टेस्ट था ना, ऐसा सपाट कर दिया हम लोग। हाँ, प्लेट धोए या खाए बोल के समझ में नहीं आना आप लोगों को, ऐसा सपाट कर दिए थे। फिर हम लोगों को थोड़ा क्या है, जरा यूट्यूबर है बोल के थोड़ा एक्स्ट्रा चावल ला के दिए। आप लोगों को देते नहीं देते वो आप लोगों के खाने के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, वहाँ का रिस्पॉन्स, लेविश मंदी रेस्टोरेंट का तो बहुत बेहतरीन था। वहाँ के स्टाफ भी जो है बहुत अच्छा, पोलाइटली अच्छा सर्विस फास्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया हम लोग, खा ले गए ऐसी जो काम आते कर लिए। मैं हसीब हसीब कुछ कर रहे थे, तो मैं ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे, हम लोग वीडियो निकाल ले रहे थे। फिर हम लोगों का सफर शुरू हो गया फिर जनगांव के लिए, माशाल्लाह। पूरा सुबह हम लोग 8 बजे ऐसा निकले, वहाँ पे पहुंचे 11 बजे। ट्रैफिक कैसी रहती है हैदराबाद की आप सभी को तो मालूम है, जो जो डेली जाते आते रहते, वीकली जाते आते रहते। तो बाइक पे के जाना थोड़ा आसान है, कार में गए तो और ज़्यादा लेट हो जाती थी। लेकिन कार में क्या है, ज़रा सहूलत रहती बैठ के आने की, सुकून से आने की। बाइक पे क्या है वो एक न रहती, लेकिन फास्ट टाइम से होता बाइक पे। थोड़े बॉडी पेन्स होते लेकिन टाइम से होता। तो हम लोग क्या है, रोड के नज़ारे भी, अतराफ के बड़े बड़े बिल्डिंग, पानी, ये जो है सीन आपको बीबी नगर का है, माशाल्लाह। वहाँ पे जो पानी है स्टोर, जो बीच में बारिशें हुए थे वो थोड़ा बहुत स्टोर हो गया, नहीं तो ये पेट्रोल बंक के करीब तक जो है पानी भर जाता उधर, सही बारिशें अगर होते थे तो। अभी अल्लाह को क्या नाराजगी, अपन सबकी पसंद आ रही कि अपन माफी मांग ले के अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह मागिसना, बारिश हो जा, फायदेमंद बारिश हो जा बोल के दुआ करना। तो यहाँ पे बेहतरीन पानी का सीन दिख रहा था, तो हम लोग वो भी शूट कर लिए। इतना प्यारा नज़ारा था फ्रेंड्स, सुबह में गए, सुबह सुबह की ताज़ी हवा में इतना बेहतरीन दिख रहा था। फिर शाम की जब सनसेट होता जब निकले हम लोग, फिर सनराइज होता जब निकले, फिर सनसेट के टाइप में आपको जब बता रहे हैं, आपको सनसेट देखिए कितना जबरदस्त हो रहा।
तो धूप जब डूब रही, पानी में डूब रही समझेंगे आप लोग, हाँ, पानी के बाहर डूब रही हो, नहीं तो सूरज ठंडा हो जाता समझते तुम लोग, नहीं होता, पानी गर्म होके सूख जाता। तो फिर हम लोग थोड़ा क्या है रेस्ट ले रहे थे रेस्ट लेके हंसी कुछ बोल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था माशाल्लाह। तो ये पीछे जो है वहाँ नर्सरी है शायद झाड़ों की, जो झाड़ा अच्छे कट करके फूलों के वगैरह जो घर में झाड़ा लगा देना, वो उसकी नर्सरी थी। तो वहाँ का भी एक शॉट ले लिया। ये बीबी नगर के करीब का एक ब्रिज था, तो वहाँ पे रुक गए हम लोग, देखे यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा था। वो झाड़ा ले लेके पूरे घर में लगा लेना क्या बोल के सोच रहा था मैं, लेकिन अब रोड क्रॉस करने का उधर कुछ भी नहीं था तो नहीं गया। नहीं तो एक 50-100 झाड़ा ला लेता था गाड़ी पर रख के। उन्होंने चुन रहे थे, मैं बोल रहे थे उन्होंने चुन रहे थे वहाँ झाड़ा, अरे अन्ना को होना शायद बोल के। लेकिन फिर याद आया कि वहाँ रोड को आर पार जाने रास्ता नहीं है बोल के। फिर हम लोग क्या करे, सफर कंटिन्यू करे, डायरेक्ट हम लोग क्या है भुनगिर को आ गए। भुनगिर को आते कि भुनगिर में इतना बड़ा पत्थर दिखा, क्या है ये बोले तक पहाड़ है, जो हम लोग पिछले व्लॉग में डाले थे। तो भुनगिर का पहाड़ का व्लॉग नहीं देखे तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं है, लेकिन 2 तक है, देख लो। तो माशाल्लाह ये पहाड़ा फोड़ के भी यहाँ पे प्लॉटिंग चल रही, देखो सामने भी। तो वो भी एक नज़ारा, आप लोगों को वहाँ पे प्लॉट होना, घर होना है तो जाके मेरा नाम बोले तो नहीं पहचानते, लेकिन आप जाके मालूमात करके ले लो। तो माशाल्लाह ऐसे नज़ारे दिख रहे थे बहुत प्यारे प्यारे। ये बहुत लोग बोलते हैं साइड से देखो तो हाथी कैसा दिखता, एक बार बोलते हैं तांबेल कैसा दिखता, मेरे को तो पत्थर कैसे दिखता हो पहाड़। तो आप लोगों को कैसा दिखता कमेंट करिए फ्रेंड्स। तो शेप बोल रहा हूँ मैं, है तो पत्थर का ही, लेकिन जो शेप है थोड़ा को हाथी कैसा नजर आता, बोलते थोड़ा को तांबेल कैसा, मतलब एक एक साइड से एक एक चीज है वो। मेरे को तो एक वक्त पहाड़ जैसा भी नजर आया उन्हें तो आप लोग कैसा नजर आया कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए